नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 7चा मराठी हा विषय. त्याच्यामध्ये आहे आपण पाठ 10 रायमाचे स्वप्न आणि याची आपण आज काय पाहत आहे, उजळणी पाहत आहे. ओके, तर आता उजळणी या लेसनचे आपण एक्सप्लेनेशन पाहत आहे. ओके, त्याचे लेखक काय, सुशील चौहान. सुशील चौहान के बारे में अगर बताना चाहे तो वो एक पोवाड़ा लिखते थे. उनके कोड़ी गीत प्रसिद्ध है ऐसा कहा गया है, और एक लेखक भी है क्योंकि आपको लेसन लिखा है इसलिए. ओके, सो आज हम देखेंगे ये लेसन का एक्सप्लेनेशन. तो क्या हुआ था, ये रिवीजन है, इसके पहले हुआ था इसलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था उस लेसन में, है ना. तो क्या हुआ था कि एक रायमा नाम की एक लड़की रहती है. उसको एक क्वेश्चन आता है कि मेरी मम्मी दिन भर से काम करती है, तो उसको उसके जो कष्ट होते, उसको जो काम करती है वो काम में कुछ थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले, ऐसी तरकीब वो देखना चाहती थी. मतलब ऐसी कुछ यंत्र है क्या, वो इसके बारे में सोच रही थी. तो क्या हुआ देखते हैं आगे. ओके, जब उसने स्कूल से क्लास से जब वो घर आने लगी, तब उसको उसके जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कैसे नदी, मतलब ओवड़ रहता है, नदी रहती, उसमें लेडीज धोने जाती है क्योंकि घर में कुएं का पानी निकालना पड़ता है. इसके वजह से उनको क्या था कि वो जो लेडीज दिखे उनको, तो वो क्या कर रही थी, धोना धो रही थी. और धोना धोते वक्त आपको भी पता है कितना सारा कष्ट होता है. इसके वजह से उसके मन में एक विचार आया कि मेरी मम्मी भी दिन भर काम करती है और धोना भी धोती है, तो उसका चेहरा कैसा, दिन भर से काम करते करते क्या होता है, थके समान लगता है, थके हारे समान लगता है. तो उसको वो क्या चाहती है कि मुझे मेरे मम्मी के लिए कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए. उसके मन में फिर क्या आया, क्या एक कल्पना आती है, वो हम आगे देखेंगे. ओके, नाउ लिसन. और उसके घर के मतलब जैसे वो उनका जो घर था, वो रास्ते में एक साइकिल की दुकान थी. वो दुकान थी संपत काका की. अब संपत काका उसको, मतलब संपत काका को वो डेली क्या करती थी, कैसे हो, नमस्ते, ये वो बोलती थी. पर उस दिन उसके मन में क्या विचार था कि मेरी मम्मी का, मतलब उसके मम्मी का चेहरा क्या हो रहा था उसको, हाँ, मतलब दिखने लगा था कि मेरी मम्मी दिन भर काम करती है, तो काम करने के बाद उसको कैसा, उसका पूरा चेहरा उसको दिख रहा था, मतलब थका हुआ चेहरा दिख रहा था. उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था. इसके वजह से वो तंद्री में जा रही थी. तंद्री मीन्स क्या होता है, एकाग्रता. वो ऐसे अपने चुपचाप ऐसे जा रही थी रास्ते में, ऐसे नहीं क्या. अब हम देखो, जैसे देखो आप लोग, आपको एक सीधा उदाहरण बताती हूँ मैं. आप मोबाइल देखते ऐसे चलते हो, आपको समझ में नहीं आता कि सामने क्या है, आप किसी से टकरा जाते हो, है ना. होता है ना कभी कभी ऐसा. सेम वैसा ही रायमा के साथ भी हुआ. रायमा अपनी तंद्री में, मतलब अपने विचारों में जा रही थी. उसको अपनी मम्मी का चेहरा याद आ रहा था कि मेरी मम्मी को बहुत कष्ट होते हैं, मेरी मम्मी बहुत काम करती है दिन भर में, तो थक जाती है. उसका थका हुआ चेहरा उसके सामने आ रहा था. फिर उसने वो जो बीच के रास्ते में उसको जो दुरुस्ती वाला, मतलब उसका साइकिल दुरुस्ती का जो दुकान था, उसमें जो संपत काका का दुकान था, वो तो संपत काका के तरफ भी उसका ध्यान नहीं था. फिर संपत काका ने बोला कि रायमा, आज तो आपने नमस्ते भी नहीं किया बेटा. तो फिर वो, मतलब उसको शर्म लगी. ओसाड़त मीन्स होता है लाजेने. ओके, ओसाड़त मीन्स होता है लाजेने. ओके, फिर उसको ऐसा लगा कि अब हम तो और रोज करते थे संपत काका को, पर आज हमने किए नहीं, तो उनको शर्म सी लगी. फिर वो बोलने लगे कि नमस्ते काका, नमस्ते काका जी, नमस्ते चाचा जी, ऐसा करके. फिर उसने बोला कि तुम, मतलब क्या, यानी क्यों ऐसे, मतलब आप क्यों ऐसे चल रहे थे, क्या हुआ था, ऐसा उसने उनको क्वेश्चंस किया. तो फिर वो
फिर वो जैसे ही बात कर रही थी नमस्ते वमस्ते की, तो उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ी, वो जो उनके दुकान में जो साइकिल का दुकान था दुरुस्ती का, उसके नज़र एक साइकिल के पैडल पे पड़ी। और उसने पूछ डाला किसको, संपत काका को, कि संपत काका ये जो साइकिल का पैडल है ये मैं ले जा सकती हूँ क्या। तो संपत काका ने उसको आंसर दिया कि ये तो बेटा ऐसा ही अड़गड़ी में पड़ा है। अड़गड़ी मीन्स इसका कोई काम नहीं है। अड़गड़ मीन्स जो हम लोग नहीं क्या स्टोर रूम्स रखते हैं, मतलब जो काम हमको जो चीज़ काम की नहीं है वो चीज़ हम स्टोर रूम में रखते हैं। अभी जो तो वो वैसे ही चीज़ थी कि एक पैडल का हम क्या करेंगे, ये पैडल तो वैसे ही पड़े हुए। तो उसने पैडल फिर बोला कि मुझे आप दोगे क्या। तो उन्होंने बोला कि आप ले जा सकते हो, मैंने आपको मतलब बिना पूछे भी आप फिर इसका कोई काम होगा आपको तो आप ले जा सकते हो। ऐसा संपत काका ने उसको बताया, किसको, रायमा को। रायमा के मन में क्या हो रहा था, एक रायमा के मन में वो उसके जैसे उसने नदी पे लेडीज धोना धोते हुए देखे, वैसे उसके मन में अपने मम्मी का चेहरा याद आ रहा था। तो फिर उसने बोला कि मतलब ये जो अड़गड़नी वाला वो जो पैडल था वो उसने ले गई। और फिर उसको खुशी हुई कि आज मुझे ना कुछ तो भी मिला करके, है ना। इसके वजह से उसको क्या हुई, खुशी हुई। उसने संपत काका को धन्यवाद बोला और उसके बाद उसके मन में कुछ ना कुछ तो भी चालूस था। और वो अपने मम्मी मतलब घर आई, फिर वो ये उनका हो गया। उसके बाद वो कहाँ आई, घर आई। कहाँ, अपने घर आई और अपने मम्मी को ऐसी उसने लपेट लिया, मतलब मीन्स उसको ऐसे उसने उसे आलिंगन किया। उसको मराठी में आलिंगन बोलते हैं। आप जैसे नहीं, वो मम्मी को ऐसे लिपट गई कि फिर उसकी मम्मी बोली कि क्या मतलब, है ना, स्कूल से आने के बाद लिपट जाने के बाद उसकी मम्मी पूछने लगी क्या हुआ करके। तो फिर उसने बोला कि मैंने आई, मतलब उसने बोला की आई मी तुझ्यासाठी एक धुण्याची काय केलं ना, यंत्र करणार आहे, यंत्र बनवणार आहे। फिर उसकी मम्मी बोली कि क्या बोली, उसकी मम्मी बोली कि मेरी मतलब चिंता क्यों करते हो आप, ऐसा उसकी मम्मी उसको बोली। फिर क्या हुआ देखिएगा, उसने बोला कि मेरे क्लास की जो परिणीता है उसके घर में मैंने क्या देखी, एक धोने का यंत्र देखी हो और वैसा ही बनाने का मेरा भी मन है। तो उसने मम्मी ने बोला कि तुम तो ना इंजीनियर हो, अभी तो तुम छोटी हो, अभी तो तुम 7वीं क्लास में हो, आप तो बहुत छोटे हो, आप कैसे ये बना सकते हो। तो और आप तो कोई इंजीनियर नहीं हो। तो फिर उसने बोला कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि इसके लिए कोई इंजीनियर जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में कल्पना है, आपको पता है कि हम ऐसा ऐसा बनाएंगे, हाँ, तो उसके मन में कल्पना थी कि हम उसके मन में जब देखा उसने यंत्र कैसा था, तो वैसे ही उसके मन में क्या हुआ, वो यंत्र तैयार करने की कल्पना उसको आ गई थी। और उसके मन में वो पक रहा था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, वहाँ पे वो रखेंगे, यानी उसके मन में वो कल्पना थी। फिर क्या हुआ फिर उसके मम्मी ने उसको डांट लिया कि देखो ये जो अभी जो बोल रहे हो ना आप मुझे कि ये यंत्र बनाएंगे ये वो, पहले वो अपना पढ़ाई कर लो। अगर आप यंत्र की तरफ ध्यान दोगे तो पढ़ाई में क्या होगा, आपकी पढ़ाई में गैरसोच नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई की तरफ दुर्लक्ष्य मत करिएगा, ये मैं कदापि भी आपको सहन नहीं करूँगी। यंत्र बाद में बनाएगा, यंत्र बाद में बना लेना, ऐसा उसकी मम्मी ने उसको बताया। फिर उसकी मम्मी मतलब वो रायमा बोलती है अपने मम्मी को कि मैं पढ़ाई की तरफ पढ़ाई की तरफ दुर्लक्ष्य नहीं करूँगी, मैं आपके लिए एक यंत्र जरूर बनाऊंगी। फिर उसके मन में जो आरा खड़ा रहता था, तो वो आरा खड़ा फिर अभी वो फिर क्या करती है, संपत काका को दिखाती है क्या होता है। ठीक, ओके, अब इसके बाद देखेंगे। ओके, तो क्या हुआ फिर कि इसके पहले क्या हुआ था, वो अभी इतना सारा बताती हूँ मैं, ठीक है। उसकी मम्मी
लेडीज दिखे उसको नदी पे ऊपर धोना धोते हुए, तो वो लेडीज के चेहरे भी पूरे थके हुए थे। तो वैसे ही उसके मम्मी का भी उसके सामने चेहरा है कि मेरी मम्मी भी ऐसा दिन भर काम करते करते थक जाती है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए मेरे मम्मी के लिए, मेरे मम्मी का कष्ट कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए, ऐसा उसने सोच लिया। वही उसी तंद्री में जाते जाते, उसी विचारों में वो जाते जाते रास्ते में संपत काका का दुकान रहता है, काय का साइकिल का, साइकिल दुरुस्ती का। तो वो उनको हाय हेलो नहीं करती है, नमस्ते नहीं बोलती है। फिर संपत काका ही अपने तरफ से उसको बोलते हैं कि हाय बेटा रायमा आपने आज नमस्ते नहीं किया। तो फिर उसको मतलब उसको शर्म लगती है कि हमने सही में उनको नमस्ते नहीं किया करके। फिर वो नमस्ते करती है, नमस्ते करते करते वो पूरा दुकान उनका देखती है, निहारती है, और देखती है तो उसको देखता है कि एक पैडल दिखता है। वो बोलती है संपत काका को कि ये पैडल आपके काम का है क्या मैं ये ले जा सकती हूँ? तो संपत काका बोलते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, अड़गड़ है। अड़गड़ मीन्स जो निरुपयोगी वस्तु रखने की जगह है ना। उसकी मम्मी बोलती है फिर संपत काका के पास का वो पैडल लेती है। उसके चेहरे पे बहुत आनंद रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या बनाना है, यंत्र बनाना है। उसके मन में वो कल्पना मतलब आती है कि मैं ऐसा लगाऊंगी वैसा लगाऊंगी। उसके बाद वो जब घर आती है तो अपनी मम्मी को ऐसे बिलखती है, और फिर मम्मी पूछती है उसको कि क्या हुआ बेटा रायमा, क्या हुआ? फिर वो बोलती है कि आई मैं तेरा थोड़ा सा कष्ट कम करने के लिए एक यंत्र बनाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मेरी केयर, मेरी चिंता मत कर तू, ऐसे उसकी मम्मी बोलती है। उसके बाद वो जब उसने अपने सहेली परिणीता के घर में वो यंत्र दिखाता, कौन सा, क्या बोलते वो मशीन देखी थी उसने, और वैसा ही उसने देखा कि इसके लिए धोना धोने के लिए तो कपड़े अपने आप धोती है, निकालती है, वैसा ही यंत्र में बनाने की कोशिश करती हो। उसके मन में पूरा वो आराखड़ा था। उसके मम्मी फिर उसको बोलती है कि ये जो आपने सोचे हो अभी यंत्र बनाने के लिए, इसके लिए आपको तो इंजीनियर करते ये काम सभी, तो आप तो इंजीनियर भी नहीं हो, और अपने अभी तो आपको स्कूल पढ़ रहे हो, अभी तो आप छोटे हो। तो वो बोलती है कि हमारे टीचर ने ऐसा बताया कि अगर आपके मन में कल्पना हो, अगर आपको ये कल्पना को साकार करना है या फिर आपको ऐसा यंत्र बनाना है, तो आपके मन में उसका आराखड़ा, मतलब इट मीन्स जैसे आपको पता है कि यहाँ ये रखेंगे, वो रखेंगे, तो वो जो आराखड़ा आपके मन में रहता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है देखेंगे। ओके, उसकी मम्मी क्या फिर उसकी मम्मी उसको बताती है कि उसके लिए इंजीनियर जरूरी है, तुम तो इंजीनियर भी नहीं हो, अभी तो तुम पढ़ रहे हो और अभी बोल रहे हो कि मुझे यंत्र बनाना है करके, तो ये कैसा होगा करके। तो फिर वो बोलती है, उसके मम्मी को बोलती है कि हमारे टीचर ने हमको बताया कि आपको अगर कोई चीज़ बनाना है और आपको पता है कि ये चीज़ कैसी बनाना है, तो उसके लिए इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। आपके मन में अगर ऐसी चीज बनाना है, इसके लिए आपको पता है कैसा क्या करना, तो आपको इंजीनियर बनने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अरे खुड़ी की क्या मतलब बेड़ी, यानी आप तो पागल हो गए क्या, ऐसे उसकी मम्मी उसको बोलती है। इतना समझ में आपको? ओके, अब एक बार मराठी में बताती हूँ मैं। ओके, देखिएगा, मी सांगते तुम्हाला। रायमा नावाची एक मुलगी असते, ती समजा तुम्हाला आता 7व्या वर्गात आहे, तर ती 7व्या वर्गात शिकत आहे, आणि रस्त्या म्हणजे आता ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कसं नदीवर काही स्त्रिया धुणं धुवायला जातात, कारण घरी त्यांना पाणी ओढावं लागतं विहिरीचं, त्यामुळे ते काय करतात आपल्या नदीवर धुणं धुवायला घेऊन जातात। जेव्हा ते धुत होते तर तेव्हा त्यांना तिथे कष्ट होत होते, आणि त्या कष्टवाल्या चेहरा त्यांनी रायमाने त्यांचा पाहिला, आणि तिला वाटलं की माझी मम्मी सुद्धा अशी दिवसभर कामं करते आणि तिचा चेहरा सुद्धा थकल्यासारखा होतो मग रात्री, तर तिला वाटलं की मी या माझ्या मम्मीचं थोडं तरी कष्ट कमी करीन, असं तिच्या मनात
म्हणजे मनात ते चक्र चालू असते विचाराचं. आणि जसं जाता 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 रस्त्यात सायकल दुरुस्तीचं दुकान असते, ते दुकान असते संपत काकाचं. आणि संपत काकाला ती दररोज हाय हॅलो करत असते. पण त्या दिवशी काय झालं, त्या दिवशी तिने संपत काकांना नमस्ते वगैरे काही म्हटलं नाही. मग तेव्हा त्या म्हटलं नाही, संपत काकाने स्वतःहून तिला म्हटलं की बेटा नमस्ते करून. आज तर तू मला नमस्ते सुद्धा म्हटलं नाही रायबा. तर तेव्हा त्याच्यानंतर तिला खूप लाजल्यासारखं झालं आणि ती नमस्ते म्हटलं. तेव्हा ती जेव्हा संपत काकासोबत बोलत होती त्या पिरियडमध्ये तिने पूर्ण दुकान असं निहारलं. त्या निहारलेल्या दुकानात तिला एक पॅडल मिळालं. कशाचं? सायकलचं पॅडल मिळाल्यामुळे तिने म्हटलं की म्हणजे हे संपत काका, या पॅडलचं तुम्हाला काही काम आहे का? तर ते म्हणाले की नाही, याचं तर काहीच काम नाही आहे, हे तर अरगडीच पडलं आहे, म्हणजेच ही निरुपयोगी वस्तू आहे, माझ्या काही कामाचं नाही, तर मग तुम्ही ते मला द्याल का? तेव्हा जिने मागितलं तेव्हा तिने ते पॅडल संपत काकाने तिला म्हटलं की हो घेऊन जातो. तेव्हा तिने संपत काकाचे धन्यवाद मांडले आणि हसत हसत मुखाने ती घरी आली. कारण तिला माहीत होतं की आपल्याला आता एक तिच्या मनात जी कल्पना शिजत होती, तिच्या मनात जी कल्पना होती ती आता साकारेल म्हणून. त्या हर्षामध्ये, त्या आनंदामध्ये ती काय झाली, उठून म्हणजे तिथनं आली, शाळेतनं घरी आली आणि आपल्या आईला आलिंगन दिलं तिने. आलिंगन दिल्यानंतर तिची आई म्हणायला लागली की तुला काय झालं, म्हणजे आज काय झालं बा, असं म्हणते ना आपण. जसं कसं एखाद्या वेळेस आपल्याकडनं वेगळंच वर्तन होते, तर तेव्हा म्हणतो ना आपण काय झालं, काय पाहिजे तुला, असं तिच्या आईने सुद्धा तिला प्रश्न विचारले. तर ती म्हणाली रायमा की अगं आई, मी तुझ्यासाठी एक कपडे धुण्यासाठी यंत्र बनवणार आहे. तर तिची आई म्हणाली अगं माझी एवढी काळजी का करतेस? तरी पण ती म्हणाली की माझ्या मनात मी माझ्या मैत्रिणीकडे म्हणजे परिणितीकडे एक कपडे धुण्याचं यंत्र पाहिलं आहे, तर तसंच बनवण्याचं मला बनवायचं आहे तसं. तर तिची मम्मी म्हणाली की त्याच्यासाठी आधी शिकावं लागतं, त्याच्यानंतर मोठा इंजिनियर बनावं लागतं आणि त्याच्यानंतर यंत्र बनवू शकतो. तर ती म्हणाली की आमच्या शिक्षिकेने असे सांगितले मला की जर तुम्हाला काही वस्तू करायची असली ना, तुमच्या मनामध्ये जर कल्पना असली, ते तर तुम्हाला पूर्ण माहीत असलं की असा आराखडा जर आपल्याजवळ असला तर त्याच्यासाठी इंजिनियर व्हायची काही जरूरत नाही. मग ती म्हणाली, मग असं तिची आई त्याला म्हणाली. इथपर्यंत आपण पाहिलं. आता नंतरचा भाग जो आहे तो आपण सेकंड व्हिडिओमध्ये पाहू. ओके, इथपर्यंत समजलं तुम्हाला? ओके, समजलं ना? ओके, बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.